हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अब इस वीडियो में वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा न्यू टॉपिक है वर्ब्स। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रोनाउंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं। बेसिकली वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। कोई भी हम काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे डांस कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। कुछ दिखा रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, उनको हम वर्ब्स बोलते हैं। आइए हम डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स और इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म। एक्शन वर्ड्स, जो भी एक्शन वाले वर्ड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक वो हिस्सा है जो हमको बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या काम कर रहा है। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में। तो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, करता है। तो वो क्या काम कर सकता है? स्विम कर सकता है। स्विम मतलब तैर सकता है। तो तैरना क्या हो गया? एक एक्शन वर्ड, कुछ काम हो रहा है, तो वो हो गया वर्ब। फिर है डॉग्स रन फास्ट। डॉग्स जो हैं वो तेज भागते हैं। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट क्या है? डॉग्स। और वो क्या काम कर रहे हैं? तेज दौड़ रहे हैं। तो रन क्या हो गया हमारा? वर्ब, एक्शन वर्ब। एक्शन जो वर्ड हो गया वो हो गया यहाँ पे रन। तो यहाँ पे रन के बारे में बात हुई, तो वो हो गया वर्ब। देन सीता ईट्स एन एप्पल। सीता क्या कर रही है? सीता एप्पल खा रही है, कुछ काम कर रही है, ईट कर रही है। तो ईट क्या है हमारा? एक्शन वर्ड, जो कि वर्ब होता है। देन वर्ब इज द हार्ट ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। जैसे कि हार्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसी जो भी सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंग्लिश में, जैसे हम सेंटेंसेस बोल बोल के ही इंग्लिश जैसे बनती है, वैसे ही जो वर्ब है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी टॉपिक्स हैं, इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, उसमें जो वर्ब है वो हमारा एक हार्ट है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस में बिना वर्ब के सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। वो उसमें जान डाल देता है, एक टाइप से जान डाल देता है, तो वो हो जाते हैं वर्ब्स। ठीक है। जैसे अब मैं छोटे से छोटा सेंटेंस भी ले लूँ। सपोज मैं बोलती हूँ कम, आ जाओ। तो कम अपने आप में ही एक सेंटेंस बन रहा है और ये एक वर्ब भी है। तो इसमें वर्ब आ गया, तो वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने बोला गो, जाओ। अब गो एक सेंटेंस भी बन रहा है और गो एक वर्ब भी है। तो जब तक सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया, तो ये उसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। देन इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स एंड स्टैटिक वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होता है? एक्शन से पता चल रहा है कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कुछ भी काम हो रहा है उसको हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। जो हमारे थ्रू काम हो रहे हैं, हम किसी हमारी बॉडी के थ्रू जो भी काम हो रहा है उसको हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। देखिए, एक्शन वर्ब रेफर्स टू फिजिकल एक्शन दैट आर परफॉर्म्ड विद बॉडीज और ऑब्जेक्ट। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? जो भी फिजिकल एक्शंस होते हैं, जो हमारी बॉडी के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू काम हो रहा है, उसको हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। जैसे रन हो रहा है, हमारी बॉडी के थ्रू हो रहा है, स्विम हो रहा है, हमारी बॉडी के थ्रू हो रहा है, डांस, सिंग, कुछ भी, तो ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो वो एक्शन वर्ब्स के अंडर में आते हैं। फिर हम लेते हैं स्टैटिक वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब्स
स्टेटिव वर्ब्स जो है अपने आप में ही खुद को डिफाइन कर रहा है, खुद को बता रहा है कि स्टेटिव वर्ब्स से हम समझ पा रहे हैं स्टेट, इसका मतलब स्टेट कि हम कुछ बता रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं। डिस्क्राइब्स थिंग्स लाइक क्वालिटीज, जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ओपिनियन, बिलीफ, इमोशन, लव, मतलब स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ है। ओपिनियन जब कोई राय देते हैं, या कोई बिलीफ्स हो गए, कुछ विश्वास हो गया, इमोशंस हो गए, ये सारे हमारे स्टेटिव वर्ब्स में आते हैं। जैसे कि लव, आई लव हिम, मैं उसको प्यार करती हूँ, तो लव हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, बट एक ये फील है, एक इमोशन है, तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब्स में आता है। देन हम बोल सकते हैं शी सीम्स हैप्पी, वो हैप्पी लग रही है, सीम्स वो हैप्पी लग रही है। अब सीम्स जो है वो एक्शन वर्ड नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है, पर वो हैप्पी दिख रही है, तो सीम्स हमारा वर्ब हो गया। आई नो हिम, आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ। नो, KNOW, नो, मैं तुम्हें जानती हूँ, तो तुम्हें जानती हूँ, पर मैं यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रही हूँ, बस मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तो नो हमारा स्टेटिव वर्ब में आ गया। आई कैन हेयर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, तो हेयर हमारे सेंस के थ्रू काम हो रहा है, हमारे जो सेंसेस होते हैं उसके थ्रू काम हो रहा है, कुछ टच हो रहा है कि उसके थ्रू काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें स्टेटिव वर्ब्स में आती हैं। किस में आती हैं, स्टेटिव वर्ब्स में, जिसमें क्वालिटी और आपका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़ है, या कोई अपनी राय दे रहा है, कोई बिलीफ दे रहा है, या कोई भी इमोशन आ जाता है स्टेटिव वर्ब्स में। देन उसके बाद हम कहते हैं कि देखिए, जैसे वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है। जैसे वर्ब में सपोज हमने ले लिया रन, रन एक वर्ब है, ठीक है, तो ये अपनी फॉर्म्स चेंज करता है, तो हम रन को रैन भी कर सकते हैं। तो देखिए वर्ब ने अपनी फॉर्म चेंज कर दी, जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, जो हम टेंसेस करेंगे, तो हम उसकी उस टॉपिक को उस वाली वीडियो में, बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो वर्ब एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है। सिर्फ वर्ब ही एक ऐसा टॉपिक है जो फॉर्म्स को चेंज करता है। तो अब देखिए, अब आते हैं स्टेटिव वर्ब्स नेवर टेक्स द कंटिन्यूअस फॉर्म। अब जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं लेते। कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब जब वर्ब के आगे हम आईएनजी लगा देते हैं। सपोज रन है तो रनिंग हो जाएगा, डांस है तो डांसिंग हो जाएगा, सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंग के आगे आईएनजी लग गया, तो वो होती है कंटिन्यूअस फॉर्म, जो कि हम आगे टेंसेस में कवर करेंगे। तो स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई लाइक यू, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, आई लाइक यू। यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, लाइक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई एम लाइकिंग यू। अब इसमें यहाँ पे आईएनजी लग गया लाइकिंग यू में, और इधर है आई लाइक यू। तो आई लाइक यू क्या है हमारा, आई लाइक यू हमारा स्टेटिव वर्ब्स है, और आई एम लाइकिंग यू ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, ठीक है। देन नेक्स्ट लेते हैं, दिस शू फिट्स मी, ये शू मुझ पे फिट होता है। फिट्स यहाँ पर क्या है, वर्ब। दिस शू इज फिटिंग मी, अब यहाँ पे आईएनजी लग गया फिट के आगे, तो ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है फिट्स। तो स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। देन आता है हमारा एक्शन वर्ब्स। जो एक्शन वर्ब्स होते हैं टेक्स कंटिन्यूअस फॉर्म, ये कंटिन्यूअस फॉर्म लेते हैं, इसमें आईएनजी लगती ही
लगती है। इसमें हम ing का यूज कर सकते हैं। शी इज ईटिंग एन एप्पल। देखिए ये वो लड़की एप्पल खा रही है, तो हमने ईट, ईट एक वर्ब है, उसके आगे हमने ing फॉर्म लगा दिया, तो वो क्या बन गया, एक्शन वर्ब, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म भी आ गई है, तो इसमें हम कंटिन्यूस फॉर्म लगा सकते हैं। देन राम इज ड्राइविंग अ कार। राम कार चला रहा है। बेसिकली ing फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म ये होती है कि जो काम हम कर रहे हैं तो उसमें ing फॉर्म लग जाती है। जो काम हम कर रहे हैं अभी प्रोसेसिंग में है, जो काम हो रहा है, अभी भी चल रहा है, तो राम इज ड्राइविंग अ कार, राम कार चला रहा है, तो इसमें ing फॉर्म लग गई, तो ये एक्शन वर्ब हो गया। स्टेटिव वर्ब्स में ing फॉर्म जो है वो नहीं लगती है और एक्शन वर्ब्स में ing फॉर्म लगती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।